हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल एंड मैं ऑल स्टूडेंट्स का इस न्यू वीडियो मोस्ट वेलकम करता हूं, जिसमें हम इंग्लिश की बुक चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर का इंग्लिश में ही इंग्लिश को पढ़ के लाइन बाय लाइन मीनिंग समझा रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस चैप्टर से अभी थोड़ा सा इस चैप्टर से हट जाइए और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप ये बताइए, आप सभी भगवान की क्या करते होंगे, पूजा करते होंगे। क्या आप गॉड पर इतना बिलीव कर सकते हैं कि आप उसको लेटर लिख दें? क्या इतना विश्वास कर सकते हैं कि भगवान को लेटर लेके उससे रुपए मांग लें और आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि भाई रुपए मिलने वाले हैं, हमको भगवान रुपए मेरे लिए भेजेगा? इतना बिलीव कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं कर, इस जमाने में तो कोई नहीं कर सकता। तो ये जो स्टोरी है बिलीव के ऊपर ही है, ठीक है, फैद के ऊपर ही है। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? लेंचो, जो कि क्या है, एक फॉर्मर है। क्या है? एक फॉर्मर है लेंचो, जो कि बहुत हार्ड वर्कर है। तो सबसे पहले लेंचो किसकी बात की गई है? घर की बात की गई है। तो उसका घर जो वो कहाँ पे होता है? वो अकेला होता है घाटी में। ठीक है, घाटी होती है उसमें अकेला होता है और पहाड़ी की निचली वाली चोटी पे सबसे ऊपर होता है और इतनी हाइट पे होता है कि वहां से वो अपने खेत को देख सकता था, नदी को देख सकता था और खेत में जो फसल थी वो को देख सकता था। और फसल को देख के बहुत अच्छा लगता था कि भाई फसल इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। और फसल किसकी थी? उसकी कॉर्न की। कॉर्न मीन्स मक्के की फसल थी उसकी। ठीक है, इसके बाद भाई जो फसल थी उसको जरूरत किसकी थी? पानी की, बल्कि पानी की। तो वो सोचता है कि भाई या तो बारिश हो जाए या हल्की फुल्की बौछार पड़ जाए, वो सोचता रहता है। तो जब उसकी पत्नी खाना बना रही होती है एक दिन, तो उससे बोलता है कि देखो आज ना हमको ना कुछ पानी मिलने वाला है। तो बोलती है हाँ भगवान ने चाहा तो मिल ही जाएगा, मतलब कि वो कहने का उसका मतलब ये है कि बारिश होने वाली है। तो बोलती है ठीक है, भगवान ने चाहा तो वो हो ही जाएगा। तो बड़े लड़के जो हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे लड़के जो हैं वहीं पर खेल रहे थे। तभी वो जब खाना बनाए तो सबको बुला देती है कि चलो आ जाओ खाने के लिए, सब आ जाओ। सब बच्चे आ जाते हैं, वो भी आता है। तो जब जैसे ही वो खाना खाने वाले होते हैं उसी टाइम पे बारिश की बूंदें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि लेंचो ने बोला भी था कि बारिश होने वाली है। ठीक है, तो वो बाहर निकल के जाता है, बाहर देखता है कि भाई अपने फील्ड को देखता है कि जो बहुत बड़े बड़े बादल जो हैं उसके खेत के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, और बारिश की बूंदें स्टार्ट गिरना हो गई हैं। तो जब वो रिटर्न होता है घर में, तब बोलता है कि ये जो आकाश से गिर रही हैं बारिश की बूंदें नहीं है, ये हमारे लिए नए सिक्के हैं। क्या है? ये पैसे हैं हमारे लिए। बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट का बोलता है और छोटी बूंदों को 5 सेंट का बोलता है। ठीक है, लेकिन अचानक क्या होता है? अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उनके साथ, तेज हवाओं के साथ ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ओलों को बोलते हैं हेल्स। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है? हेल्स का तूफान आ जाता है, हेल स्टॉर्म आ जाता है। तो 1 घंटे तक लगातार ओले उसकी घर खेत में लगातार पड़ते रहते हैं, लगातार पड़ते रहते हैं। और इस कारण से उसकी जो कॉर्न की जो फसल थी, क्रॉप थी, वो टोटली तरीके से क्या होती है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है। वो कुछ भी नहीं बचता है उसमें। ठीक है, ऐसा लग रहा होता है, मान के चलो कि उस खेत में क्या कर दिया? नमक डाल दिया है किसी ने, पूरा कवर हो जाता है, ऐसा कि किसी ने नमक से ढक दिया उस खेत को। तो जब ओलों का तूफान थम जाता है तो वो उस खेत के बीच में जाता है, उसके बेटे भी जाते हैं। तो अपने बेटों से बोलता है अरे इससे अच्छा क्या होता है, इससे अच्छा तो टिड्डियों का दल आ जाता, मतलब कि किसका आ जाता? टिड्डियों। टिड्डी जानते हो ना सभी, ग्रास हॉपर्स। तो ग्रास हॉपर्स का क्या आता? दल आ जाता, तो उससे बहुत ज्यादा बच जाता। इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो सोचता है कि इस साल तो भाई हमको भूखा रहना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है कि भाई अब पता नहीं कि मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, मेरे परिवार को भी भूखा रहना पड़ेगा, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। हमने बहुत सारी मेहनत करी, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, लेकिन उसके दिल में और उसके घर वाले दिलों के दिल में क्या थी? एक आशा थी, क्योंकि वहां पे आसपास कोई था तो है नहीं। उनको पता भी था कि कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी केवल एक ही आशा थी। वो क्या थी? कि वो भगवान से सहायता ले सकते हैं। किससे? भगवान से। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो वो अब लेंचो रात में बड़ा सोचता है कि हमने काम किया पूरी साल, कोई मतलब नहीं निकला। वो सोचता रहता है अब मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, मेरे साथ मेरे परिवार को भी भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो इस बारे सोचता रहता है। फिर सोचता है कि अरे ऐसा लोग बोलते भी हैं कि भाई कोई भूख से नहीं मरता है, और कहते भी हैं लोग कि कोई भूख से नहीं मरता है। ठीक है, तो वो कहता है कि भगवान तो सब कुछ जानता है,
जहां तक भी जानता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, सब कुछ जानता है। तो करता क्या है भाई, अब वो सिर्फ उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो किससे हेल्प लेगा, भगवान से हेल्प लेगा। तो जब जैसे कि अगले संडे को जब वो काम कर रहा होता है, तो उस दिन जो दिन में जो ब्रेक पड़ता है ना, तो उसी ब्रेक में वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है भगवान के लिए, जिसे वो खुद ले जाकर पोस्ट ऑफिस में डालेगा। ठीक है, उस पत्र में वो क्या लिखता है कि भगवान, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रहेगा, भूखा रह जाएगा। तो जब तक मेरी फसल, मतलब मेरी फसल को दोबारा से बोने के लिए, और जब तक मेरी फसल नहीं हो जाती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 रुपए 100 पीसोज दे दीजिए। कितने, 100 पीसोज दे दीजिए। 100 पीसोज वहां की करेंसी है, उसको बोलता हूँ। ठीक है, 100 पीसोज दे दीजिए, भिजवा दीजिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म, मतलब कि जो, क्योंकि जो ओलों का तूफान था, आगे की क्या था, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो वो उसको किस में डाल देता है, लिफाफे में डालने के बाद उसको वहां पे ले जाता है, वहां से स्टैंप खरीदने के बाद, लगाने के बाद उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। तो वहां से एक पोस्टमैन उसको उठाता है, और जब पोस्टमैन उस लेटर को देखता है तो बहुत ज्यादा हंसता है कि भाई ये कैसा लेटर आ गया, क्योंकि वो जो पोस्टमैन था उसकी लाइफ पूरी हो गई थी, उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं था, पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा एड्रेस देख रहा था। तो बहुत ज्यादा हंसता है, वो हंसता हुआ कहाँ जाता है, अपने बॉस के पास जाता है, अपने बॉस से बोलता है, देखो गॉड, देखो, बॉस को दिखाता है वो लेटर जो भगवान के नाम था। ठीक है, तो दिखाता है, तो बॉस भी बहुत तेजी से हंसने लगता है। बॉस जो होता है एक मोटा सा होता है, मोटा सा हंसमुख व्यक्ति होता है। ठीक है, फ्रेंडली व्यक्ति होता है, थोड़ा मोटा होता है, लेकिन मास्टर जो पोस्ट मास्टर जो होता है, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर को दिखाता है, तो पोस्ट मास्टर उसको देखकर वो भी बहुत तेजी से हंसता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है। कैसा होता है, सीरियस हो जाता है कि वो, और उस लेटर को उस पर टेबल में थपथपाता है। वो बोलता है, व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है इस आदमी को जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को। ठीक है, वो कहता, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता, जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा है इतना विश्वास वो करता है, तो काश मुझे भी इतना विश्वास भगवान को, तो कितना अच्छा होगा। तो उसके माइंड में अब जब वो लेटर को अब वो माइंड में विचार आता कि भगवान तो आंसर देने वाले हैं नहीं ऊपर से, तो वो सोचता है अगर हम इस व्यक्ति का आंसर नहीं देंगे, उसके माइंड में आता है कि अगर मैं इसका आंसर नहीं, मान चलो आंसर नहीं जाता, तो उसका क्या विश्वास टूट जाएगा भगवान से। इसीलिए भगवान से विश्वास ना टूटे, इसीलिए वो करता क्या है कि चलो भाई, उसके माइंड में आइडिया था कि चलो भाई इसका हम आंसर देंगे। तो जैसे उसको जब खोलता है, वो ओपन करता है लेटर को, तो देखता है कि भाई केवल वहां पे आंसर, ऐसा थोड़ी कि पत्र पे लिखने से काम चलने वाला है, नहीं, उसने क्या मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे। फिर भी वो क्या होता है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ रहता है, अपनी सैलरी का पार्ट देता है, अपने कर्मचारियों से धन मांगता है, अपने फ्रेंडों से धन मांगता है चैरिटी के रूप में, ठीक है, दान के रूप में। फिर भी वो जो लेक्चर कितने मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे, वो 100 पीसोज नहीं इकट्ठा कर पाता, उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं 100 पीसोज इकट्ठा करना। तो वो आधे से ज्यादा कर पाता है, तो आधे से ज्यादा जो भी कर पाता है उनको एक लेटर्स में डालता है, और केवल लेटर्स के ऊपर क्या लिख देता है, एक सिग्नेचर मार देता है गॉड का, सिर्फ, और कुछ नहीं लिखता है उस पर। ठीक है, उसके लिफाफे डालने के बाद वो अब क्या होता है, अगले संडे को लेंचो आ जाता है। लेंचो बहुत जल्दी आया था क्योंकि उसको पता था कि भाई उसका लेटर आ गया होगा। तो पोस्टमैन जो होता है, डांके जो होता है, उसको खुद लेटर जाके देखता है। जो पोस्ट मास्टर होता है, जिसने इतना अच्छा काम किया, वो अपनी ऑफिस में से ही बैठ के लेंचो को देख रहा होता है कि ये करेगा क्या। तो लेंचो जब लेटर को लेता है, जैसे तो उसमें क्या होती है, मनी होती है, तो लेंचो को बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है कि भाई उसको मनी भगवान ने भेजी थी, क्योंकि उसको पूरा बिलीव था, बहुत ज्यादा फेथ था उसको गॉड पे कि वो उसके लिए मनी को भेजेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा विश्वास था, इसलिए उसको कुछ भी आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन जैसे उसको खोल के वो रुपए गिनता है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुस्सा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें टोटल कितने पीसोज थे, 70 पीसोज, मतलब कि 70 ही पीसोज थे। उसने कितने मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे। अब वो सोचता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, भगवान ने तो 100 पीसोज भेजे होंगे, और ना ही वो मना कर सकता है कि भाई मैंने देने वाला। तो कहीं ना कहीं इस ऑफिस के कर्मचारी ने मेरे रुपए निकाल लिए। तो वो जल्दी से क्या करता है, एक विंडो पे जाता है, विंडो पे हमें क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है। और लेटर जब लिखता है ना, तो वो क्या करता है, वो अपनी आईब्रोज को और फेस से उसे पता पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा नाराज है। तो लिख के खत्म करने के बाद उस पर लिफाफे में डालता है, और एक स्टेप खरीदने के बाद उस पर लगा देता है, और उसे किस में डाल देता है, वो मेल बॉक्स में डाल के वहां से चला जाता है। तो जब पोस्ट ऑफिस आता है, पोस्ट मास्टर आता है, तो उसको खोलता है, तो उसमें लिख रहा होता है कि भगवान, आपने जो मेरे लिए 100 पीसोज भेजे थे, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाए, केवल मुझ तक कितने पहुंच पाए हैं,
70 ही एपिसोड पहुंच पाए हैं। मुझे जो 30 एपिसोड बचे हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया करके भेज दीजिए। लेकिन इस बार कैसे मत भेजना, इस बार मेल के द्वारा मत भेजना, मतलब कि चिट्ठी के द्वारा मत भेजना, डायरेक्टली आके मुझे दे देना। क्योंकि इस ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, बेईमान है। क्योंकि आपने 100 रुपये भेजे थे और उन्होंने इस 100 रुपयों में से 30 पैसे निकाल लिए। इसलिए उनको क्या बोलता है कि यहाँ पे ना बेईमानों का एक झुंड है। क्या है, बेईमानों का एक झुंड है। और इस प्रकार यहाँ पे इस स्टोरी का होता है दी एंड हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरी समझ में आई अच्छे से, आप बहुत अच्छे से, आप कोई डाउट नहीं रहेगा, गारंटेड है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ऐसी वीडियो रिलेटेड और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप क्लास 10th में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आपसे नहीं आता है तो मैं मैथ भी पढ़ाता हूं, तो इस चैनल पे मैथ की भी वीडियो आती रहती है। ठीक है, अब वो मैथ की वीडियो तो लगातार आएंगी, इंग्लिश की वीडियो लगातार नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैथ की वीडियो आपकी आएंगी, लगातार आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।